यहाँ किसके आने की हिम्मत हो गई? लगता है इंसान है। खाने का बहुत मन हो रहा है। मिल जाए तब तो मजा ही आ जाए। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। आग में पकाकर मैं तुम्हारा हाड़ मांस हाथ पैर सब खा जाऊंगी। इतनी हिम्मत, जरा पास तो आओ, मैं भी देखूं कैसे खा पाती हो। रस्सी, तुम जंजीर बनकर इस पिचाशनी को जकड़कर बांध दो। ये देख, मेरी जीभ कितनी लंबी है। कटोरी चुना दो, चुना। अरे बाप रे बाप, जल गया। मेरा जीभ जल गया। अरे बाप रे, मर गई मर गई। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ दे मुझे। तुम्हें मैं कैसे छोड़ दूं? कटोरी, अब मुझे मिर्ची पाउडर दो, मिर्ची पाउडर। अरे बाप रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखें जल रही है, कहीं मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? अरे बाप रे, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रस्सी, अब तुम इस पिचाशनी को बांधकर नदी में ले जाकर फेंक दो। इसे नदी में डुबा दो, डुबाकर मार डालो। अरे बाप रे, मैं तो डूब रही हूँ। अरे बाप रे बाप। चलो बाबा, पिचाशनी तो डूबकर मर गई। अब जाकर सबसे पहले भैया को ये बात बताता हूँ। पिशाचिनी तो मर गई, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। अगर वो नहीं आया तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मंत्री जी, हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। मैं सच बोल रहा हूँ भैया, मैंने उस पिचाशनी को मार डाला है और महाराज ने मुझसे कहा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे। ये सब बकवास बातें कर रहा है। सही कह रहे हैं बड़े भैया, ये सारी संपत्ति हड़पने के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सुन, पिताजी की जितनी भी संपत्ति थी उन्हें आपस में बांट लिया है। अब तू यहाँ से जा सकता है, तुझे पिताजी की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा। लग रहा है बाहर कोई आया है, क्या बोलते हैं? भैया चलकर देखते हैं। महाराज का रथ। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी, महारानी सभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आज ही पूरे धूमधाम से तुम्हारे। देखो बहू, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तुम दोनों अपना चूल्हा वहीं पर तैयार कर लो। हम तो वहीं पर चारपाई बिछाकर गर्मा गर्म बनते बनते खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। राधिका और रुचिका इस तरह फिर से नदी किनारे बैठकर गर्मा गर्म खाना बनाना शुरू करती हैं। सभी लोग चारपाई पर बैठे होते हैं और मौसम के मजे ले रहे होते हैं। लेकिन खाना बनाते बनाते अचानक से पानी के अंदर से एक मगरमच्छ निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही रुचिका और राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और उठ खड़ी होती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मदद करो। यहाँ पर मगरमच्छ आ गया है, कोई हमें बचाओ। है मगरमच्छ, हमें छोड़ दे। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बस यहाँ खाना बना रहे थे। हे भगवान, आज तो मगरमच्छ ने भी हमारे ऊपर हमला कर दिया। इसीलिए कहती थी कि नदी किनारे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता था। राधिका और रुचिका के पास मगरमच्छ को देखते ही विक्रम और अंकुश दोनों उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो उन्हें बचा तो लेते हैं, तभी नदी के अंदर से बहुत सारे मगरमच्छ निकलकर वहां एक साथ आ जाते हैं। पूरा परिवार बड़ी ही मुश्किल के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए घर में आ जाते हैं। आज तो हम नदी किनारे बैठकर खाना खाते खाते मगरमच्छों का खाना बनने वाले थे। शायद आज हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचने वाला था इतने सारे मगरमच्छों के बीच। पिताजी, बाहर देखो, बारिश होने की वजह से नदी के अंदर से सारे मगरमच्छ बाहर निकल कर आ गए और हमारे घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारा तो